गुड आफ्टरनून। आप सभी का वाईसीटी सीबीएसई में फिर से स्वागत है। हम सब इससे पहले 2.2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज हम थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन 4 जो है डिस्कस कर रहे थे। तो 2.2 का जो क्वेश्चन 4 है उसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, और आपने शायद इसको लगाया भी होगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनका डिफरेंस मतलब अंतर क्या है, 63 हमारे पास है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर। अब जो दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास थे उनका रेशियो हमारे पास दिया गया 2:5 दिया गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहा गया। कोई भी बोल दिया गया, मान लिया गया कि टू जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये बोला गया था। टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको रेशियो में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, क्या है हमारे पास, ये 2:5 है। ये 2:5 टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इन्हीं दो इंटीजर्स की डिफरेंस है वो कितनी दी गई है हमारे पास, दी गई है वो है हमारे पास 5x - 2x = 63 है। ध्यान से समझिएगा। अब जो 2:5 है, ये 2 है, ये रेशियो में है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी रहे तो उसको आप x मान लिया कीजिए। जो 2 रेशियो में है, 2 रेशियो का मतलब होता है अपॉन 2/5 होता है। तो इसको हमने x मान लिया, इसको 5x मान लिया। ठीक है। अब ये 2x और 5x हो गया हमारे पास, और इन दोनों का डिफरेंस है, जो अंतर है वो क्या हमारे पास है, वो हमारे पास है 63 है। जब हम 5x में 3x माइनस करते हैं, 2x माइनस करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 3x आती है, और डिफरेंस करने पे 63 आता है। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 63 हो गया। बात समझ में आ रही है आपको। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, तो आप जब x से इसको डिवाइड करेंगे तो 63 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं 3 2 6 और 3 1 3 आता है। x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई है, 21 आ गई है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो हमारे पास x की वैल्यू 21 मिल गई है। अब जब इन 21 की वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, अपने जो दो हमारे इंटीजर्स उसमें रखते हैं, तो आपको दोनों इंटीजर्स बताने हैं। तो हमारे दो इंटीजर्स थे क्या, तो हमारे दो इंटीजर्स क्या थे, 2x और 5x था। तो 2x यहाँ पर हो गया बराबर। तो जो 2x है, x की वैल्यू क्या हमने प्राप्त की है, तो हमने 21 प्राप्त की है। इसकी वैल्यू 42 हो जाएगी। और जब देखते हैं यहाँ पे रखते हैं 5x में रखते हैं, तो 5 इज इक्वल टू रखते हैं, तो 5 इंटू क्या हो गया हमारे पास, 21 हो गया। ये हो गया हमारे पास 105। यही हमारी क्या हुई, वैल्यू हुई। हमारा दोनों आंसर आ गया, दो इंटीजर हमें मिल गए। एक इंटीजर क्या है हमारे पास 42 है, और दूसरा इंटीजर क्या है हमारे पास 105 है। क्लियर बात समझ में आई है? ठीक। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बोल रहा है कि रवि हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। ध्यान समझिएगा। उसके पास जो 5 रुपए कॉइन्स है वो कितनी है, मान लेते हैं एक्स है। उसके कंपेयर में जो 2 रुपीज कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है। ठीक। अब ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि रवि के पास, ठीक है, रवि जो हमारे पास है, रवि के पास जो कॉइन्स है वो क्या, 5 रुपए की जो कॉइन्स है, 5 रुपए की जो कॉइन्स है वो कितनी है, वो क्या है, एक्स है। और जो 2 रुपीज की कॉइन्स है, 2 रुपी कॉइन्स है, वो कितनी है उसके पास है, तो आप बोलेंगे 3 टाइम्स है, 3x है। बात समझ गए। तो ये जो 2 है ये 3x हो गया, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 2, और यहां पर 3x लिख सकते हैं आराम से। 2 टाइम्स बोल रहा है, इसका 2 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स बोला गया था। इसमें बोला गया कहा गया एज द 3 टाइम्स बोला गया, 2 रुपीज का 3 टाइम्स है। तो 2 रुपीज का 3 टाइम्स हो गया, 2 रुपए का जो 3 टाइम्स हो गया, 2 यहाँ पे लिख देंगे, 3x यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गई है। तो जो 5 रुपए कॉइन्स है वो x है, और जो 2 रुपीज कॉइन्स है वो 3x नहीं बल्कि 2, 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स है 2 रुपए का। 2 रुपए का 3 टाइम्स हो गया 2, और 3x हो गया यहाँ पे। बात सिंपल समझ में आपको आ गई है। अब इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद बोला गया है, इसके बाद बोला गया इन दोनों का हम टोटल करते हैं। जो रवि है अगर टोटल करती है तो देखती है हमारे पास क्या 88 आता है, 88 आता है। टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करते हैं तो आपको पता है कि x है यहाँ पर, x क्या, x है मतलब x क्या हो गया, 5x हो गया, प्लस क्या हो गया यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3x हो गया। ठीक है। टोटल कितना हमारे पास है, टोटल हमारे पास कितना है, 88 है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है। तो x का जो था ये 5 का था, तो 5x हो गया। और 2 का जो 2 रुपीज के 3 कॉइन्स थे, तो 2 का मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है।
जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5x यहाँ पर आता है और यहाँ पर 2 का जो मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो 6x आता है और इक्वल टू क्या आता है 88 आता है। ये बात समझ में आ गई आपको? फिर से एक बार ध्यान सुनिए। रवि है, रवि के पास पैसे हैं, कितने पैसे हैं? रवि के पास 3 टाइम्स 3 गुना पैसे हैं 2 रुपीज के, 2 रुपीज के 3 गुना पैसे, मतलब 3 2 6 हो गया। एंड सी हैज 5 रुपीज कॉइन्स, किसके कंपेयर में? 5 रुपए कॉइन्स के कंपेयर में। तो 5 रुपए के जो कॉइन्स है वो एक्स है तो 5x हो गया और यहाँ पर हमारा 3 2 क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है वो 11x आती है और यहाँ पर 88 आती है। इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर लीजिए, डायरेक्ट काट सकते थे आप, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करने पे आपका 8 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। ये बात समझ में आ गई आपको? x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? x की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है। जब आप 8 को क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू में रखते हैं, तो आपको पता है 5 रुपए की कॉइन्स हमारे पास x थी और जो 2 रुपीज कॉइन थी वो 3 टाइम्स थी, तो आपको इन दोनों की वैल्यू यहीं पर रखनी होगी। ठीक है, तो जो 8 है उसको हम कहाँ रखते हैं? यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे रखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। हमारी दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये हो। बात आपको अच्छी तरीके से आ गई होगी समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अ फॉर्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। कोई 300 फेंस थी, 4 दीवारी थी, उसको 2 भाग में से तोड़ दिया है, कट कर दिया है। ठीक है, डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज में। तो लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज द, क्या कहा गया इसमें? लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अर्थात लॉन्गर पीस जो है, ध्यान समझिएगा, जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस की तुलना में। ध्यान समझिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल वे में। इसमें कहा गया है कि इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो लॉन्गर साइड है, जो लॉन्गर साइड है वो क्या है? 4 टाइम्स है। ठीक, इसके शॉर्टर, शॉर्टर साइड के, शॉल्टर साइड के, और शॉल्टर साइड के हमारे पास x है। शॉल्टर साइड हमारे पास x है, उसका 4 टाइम्स है, मतलब लॉन्गर साइड हो गया। और इन दोनों हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे टोटल कितनी हमारी वैल्यू है? हमारे पास 300 है, 300 मीटर। तो हमें अच्छी तरीके से समझ में होगी, जो किसान था जो फेंस को कट कर रहा था, उस फेंस को कट 2 पार्ट में कर रहा था। 2 पार्ट में जब कर रहा था, जो बड़ा वाला हिस्सा निकला है, जो बड़ा पोर्शन निकला है, वो 4 टाइम्स है, 4 गुना है। किसके कंपेयर में? सॉल्टर की तुलना में, छोटे वाले की तुलना में। तो आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। सॉल्टर साइड एक्स हो गया, इसका 4x हो गया, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? 300 आएगा। इसको ऐड कर लेते हैं तो 5x आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आता है? 300 आ जाता है। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 5 × 30 आता है, 60 आ गया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी 60 हमारी वैल्यू आ गई, तो 60 को यहाँ रख देते हैं। 60 को यहाँ रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? 6 4 24, 240 हो जाती है, यहाँ पर 60 हो जाती है। ये हमारी क्या आ गई? आंसर आ गई, जिसको 2 डिफरेंट पार्ट में वो डिवाइड कर रहा था फार्मर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 5 था। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, सॉरी 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान समझ जाइए क्या क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि ये फार्मर, एक किसान है, कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। जो 300 फीट था फेंस था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऑफ द डिफरेंट साइज, जिसकी साइजें अलग अलग हैं, इक्वल साइज नहीं है, कुछ किसी की बड़ी है, किसी की छोटी हो सकती है, लेकिन उसको इसने इंडिकेट कर दिया, बता दिया है कि द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, जो बड़ा वाला पीस है वो 4 टाइम्स है, एज द लॉन्गर द शॉर्टर पीस, जो छोटे वाले कंपेयर में बड़ा वाला क्या है आपके यहाँ? 4 टाइम्स से 4 गुना। अब जब इसको हम देखते हैं ध्यान से तो हमें समझ में आता है, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। एक्स प्लस क्या हो गया हमारे पास? 4x हो गया। अब 4x करने पे क्या है? ऐड करने पे 300 आया। इन दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास 5x हो गया, डिवाइड किया 60, 60 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और आप इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर वही क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 3 मोर देन ट्विस its width and its perimeter is 24 सेंटीमीटर, what are the dimension of the rectangle? ध्यान समझिएगा, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या करते हैं, वो यहीं पे लगा लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए क्या कहा गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला कोई रेक्टेंगल फेस है, ये सॉरी, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं, कोई रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल बोला गया है कि उसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की 3 मोर देन ट्विस्ट, उसके ट्विस्ट के क्या है? मोर देन क्या है आपके यहाँ? 3 ज्यादा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस बात को। इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर
इसको आराम तरीके से कि हमें पहले बार पता होना चाहिए रेक्टेंगल होता कैसे। तो रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होती है 2l+b होती है, जिसकी वैल्यू इक्वल में क्या कही है 24 बोली गई है। 24 बोली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 24 हमने यहाँ पर लिख दी, 24 है। अब 2 है। अब यहाँ पर लेंथ कितना है इस बात को समझना है हमें। लेंथ कितना है हमारे पास, इस बात को समझ जाएंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेंथ बोला गया है यहाँ पर, कहाँ पर, कि रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्विस्ट, अर्थात ट्विस्ट के क्या है, मतलब कोई नंबर x है, ब्रेथ मान लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं इसका x है, ब्रेथ के हमारे पास इसका x है, इस x का 2 मोर देन, ठीक है, 2 मोर देन है और 3 और ज्यादा है, 3 और ज्यादा है। तो जो ब्रेथ था हमारे पास वो x था, उस x का ट्विस्ट था 2 गुना था, और उस 2 गुने से भी क्या था 3 ज्यादा था, मोर देन 3 था। तो हमें पता चल गया कि b की वैल्यू हमारे पास x है और l की वैल्यू जो है वो क्या है 2x+3 है। ये बात समझ में आ गई है। अब इस बात को यहाँ पर हम रख के लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जो L की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 2x+3 है, 2x+3 यहाँ पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके जस्ट बाद देखते हैं तो हमारे पास जो B है, जो ब्रेथ है हमारे पास वो क्या है x है, तो यहाँ पर क्या करते हैं x रख देते हैं। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आता है हमारा 24 आता है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। 2 हो गया हमारे पास, यहाँ से 2x है, 2x लिख दीजिए आप, प्लस x3 करिए, प्लस x करिए, यहाँ के बाद 24 कर दीजिए। 2 है, 2 करिए, 2x में x को ऐड करिए 3x हो जाएगा, प्लस 3 करिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 से साइड डायरेक्ट यहीं कट कर लीजिए आप, चाहे तो इसको ऐड कर लीजिए, जिस तरीके से कर सकते हैं। 2 से कट करते हैं 12 आएगा यहाँ पर, 3x+3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 3x हमारे पास है, 3x यहाँ लिख दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, और +3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जब 3 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 3 आती है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई। कुल मिला के इसमें कहा गया है कि आपको पहली बात तो रेक्टेंगल का पता होगा पेरीमीटर क्या होता है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2l+b होता है, ठीक है। उसका जो पूरा पेरीमीटर निकाला वो 2l+b, l का मतलब लेंथ हो गया, b ब्रेथ हो गया, जिसका वैल्यू बताएगी 24 है, 24 है यहाँ पे। इसके बाद कहा गया 2 है, l जो है हमारे पास लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है 2 टाइम्स है, प्लस में 3 ज्यादा है। किसे कंपेयर में, ब्रेथ के कंपेयर में। जो ब्रेथ के कंपेयर में इसकी वैल्यू ज्यादा बताई जा रही है, इसको हमने क्या किया यहाँ पर लिख लिया, और इसको 2 किया, 2x+3 किया, प्लस x किया इज इक्वल टू 24 किया। इन दोनों को हमने x को 2x में ऐड किया तो हमारी वैल्यू 3x आ गई। 3 तो अकेले, इसके साथ x है नहीं, तो जब उसके साथ x नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको ऐसे लिख देंगे। तो 3x+3 इज इक्वल टू 24, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 पे 24, 3x+3 हो गया, +3 को हमने उधर भेजा, -3 हो गया। 12 को जो 3 माइनस करेंगे 9 आएगा, 3x इज इक्वल टू 9 हो गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें x की वैल्यू 3 मिल गई, लेकिन लेंथ और ब्रेथ अभी नहीं मिली है। जो हमारे पास लेंथ है ये है, और जो ब्रेथ है ये हमें अभी नहीं प्राप्त हुआ है। अब इसको कैसे हम गेन करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना, x की वैल्यू हमारे पास, लेंथ कितनी थी हमारे पास, तो जो लेंथ थी वो कितनी थी 2x+3 थी। जो ब्रेथ थी हमारे पास वो कितनी थी, तो आप कहेंगे सर ब्रेथ हमारे पास तो केवल x ही है, तो ब्रेथ तो 3 ही रहेगी क्योंकि x की वैल्यू 3 है, तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। लेकिन जब इसको निकालते हैं तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आपने प्राप्त की है, तो आप कहेंगे सर हमने 3 प्राप्त किया है। इसके बाद हम इसमें 3 ऐड कर लेते हैं, +2 करते हैं, मल्टीप्लाई 2 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। सिंपल वे में जो ब्रेथ है वो 3 है और लेंथ कितनी होगी हमारे पास 9 होगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, क्लियर है, किसी प्रकार दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब इस बात को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो 2.2 है ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो 2.2 में लगभग आपके पास 7 क्वेश्चंस थे, 7 क्वेश्चंस थे हमारे पास। 7 क्वेश्चंस को हमने अच्छी तरीके से समझा। इसको आपने क्या किया 5x-3 में एक बार फिर समझते चलिए, x की वैल्यू आपने 0 रख के निकाल लिया था, यहाँ पर आपने s की वैल्यू 0 रख के निकाल लिया था, यहाँ पर आपने एज जो सलील की मदर की एज थी उसके माध्यम से आपने लगाया हुआ था। इस तरीके से हमने सातों क्वेश्चन क्या किया सॉल्व किया। अब आपको करना क्या, आपको ये करना है, ये क्वेश्चन को रिपीट करना घर पर जाके। आप इन क्वेश्चन को या फिर से लगाइए। अगर आप इन क्वेश्चन को फिर से नहीं लगाते हैं तो एक बात समझिए आप वो चीज़ें भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करिए एक दो बार, आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2.3 में चलते हैं। 2.2 है, 2.2 एक्सप्लेनेशन लीनियर पैटर्न्स वाला, ठीक है। इसको देखते हैं ध्यान से, ध्यान समझिए क्या कहा गया है इसमें। इसमें कहा गया कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रूविंग पैटर्न्स ऑफ द स्क्वायर। इस चीज को आपको एक प्रकार से समझना है। इसमें आपके पास जो है, ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास जो है 4 स्टेजेस दिए हैं, 4 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इनका एक क्रम है अपना, अपना एक क्या सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है, ध्यान समझिएगा। अगर स्टेज 4 में देखें तो केवल एक बॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है।
स्टेज 2 आप चलते हैं तो आप देख पाते हैं कि एक बॉक्स यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, 3 बॉक्स टोटल हो गए। ठीक है, आप जब स्टेज 3 में चलते हैं तो आप देखते हैं सर एक बॉक्स यहाँ पर है, 2 बॉक्स यहाँ पर है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कितने बॉक्स हो गए? 5 हो गए। अब आप देखते हैं स्टेज 4 में तो आपको थोड़ा सा और बड़ा मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स आपको मिल गए। अब जो 7 बॉक्स हमारे पास हैं, आपको पहले पता चल गया 1 बॉक्स यहाँ पर थे, 3 यहाँ पर थे, 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। तो ये ऐसे क्यों लिखा गया? इनका एक अपना पैटर्न है, जिसे आप लीनियर पैटर्न के नाम से जानते हैं। अब लीनियर पैटर्न के नाम से कैसे समझेंगे? आपको पता है कि 1 से 3 पहुंचने में जो है केवल 2 का डिफरेंस आया है, 3 से 5 पहुंचने में केवल 2 का डिफरेंस आया है, और 5 से 7 पहुंचने में केवल 2 का डिफरेंस आया है। तो ये लीनियर पैटर्न हो गया, जिस पैटर्न के आधार पे पहला बॉक्स दूसरे स्टेज पे जा रहा था, सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज पे जा रहा था, थर्ड स्टेज फोर्थ पे जा रहा था, वही पैटर्न सब पे लगा है। ये नहीं कि हमने इस पैटर्न में कुछ और कर दिया, नहीं। लीनियर या जब लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं उसमें एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस को आगे बढ़ते चले ले जाते हैं। ऐसा आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग समझ लीजिए इसको कि 1 में 3 पहुंचे तो 2 का डिफरेंस है, 3 में 5 पहुंचे तब भी 2 का डिफरेंस था, 5 से 7 2 का डिफरेंस था, सेम पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं फिगर 2.4 को समझते हैं। थिंक एंड रीड करते हैं, क्या कहा गया, रिफ्लेक्ट करते हैं इसको। Predict the number of the square in the next 3 stages of the pattern and write the sequence of the number up to the stage 7 of the pattern। क्या कहा गया? of the pattern। ध्यान समझिएगा, आपको प्रेडिक्ट करना है इस स्क्वायर बॉक्स को और आगे 3 स्टेजेस आपको बताने हैं। ध्यान से समझिए, ये तीनों स्टेज क्या है हमारे पास। ये 7 हो गया, आपको पता है कि 1 से 3 पहुंचने में केवल 2 का डिफरेंस आया था, 3 से 5 पहुंचने में केवल 2 का डिफरेंस आया था, 5 7 पहुंचने में केवल 2 का डिफरेंस आया था। और जस्ट 7 से आप यहाँ जाएंगे तो केवल 2 का ही अंतर आएगा, +2 करना है आपको। 9 हो गया, 9 के बाद 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11 के बाद 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट 3 स्टेज पूछा था, 3 स्टेज आपने बता दिया। सर 7 के बाद 9 बॉक्स होंगे, 9 बॉक्स आराम से आप स्क्वायर बना सकते हैं आराम से इस तरीके से। 2 हो गया, यहाँ पे 3 कर लीजिए आप, ठीक है, यहाँ 4 कर लीजिए आप, 5 6 7 8 9, ये 9 बॉक्स हो गए आपके। सेम पैटर्न है, 11 बॉक्स आप बना देंगे, 13 बॉक्स बना देंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। इसके जस्ट बाद क्या बोला गया? इसमें बोला गया है कि आपको स्टेज 7 तक ले जाना है। स्टेज 7 तक तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेज पे क्या आ रहा है हमारे पास? 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, सॉरी 13 आ रहा है। तो 7th स्टेज पे क्या आएगा? तब बोल सकते हैं यहाँ पर कि स्टेज जो 7 है वो क्या है, कितने बॉक्स बना रहा है? स्टेज 7 जो है वो हमारा बना रहा है 13 बॉक्स बना रहा है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे देखते हैं, कुछ और कहा गया इसमें। अब आपको ईच स्टेज इज ऑब्टेन बाय द एडिंग 2 मोर टाइल्स। इस चीज को एक्सप्लेन में खुद कर दे रहा है कि पहले स्टेज में केवल 1 टाइल्स था, दूसरे स्टेज में 3 टाइल्स हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 13 हो गया, तो केवल 2 टाइल्स हमारे ऐड होते चले जा रहे हैं हर स्टेज में। द टेबल मेंशन द नंबर ऑफ द टाइल्स फॉर द फर्स्ट 7 स्टेज, और इस तरीके से 7 स्टेज तक लिया गया है। जैसा हम लोगों ने पीछे बॉक्स में देखा था, इसने सॉल्व करके बताया हुआ है कि भैया इस तरीके स्टेज हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या कहा गया। To generalize this pattern, we observe that the number of square at each stage is one less than twice the number of the pattern. For example, in terms 2, the number of the square 2 multiplied 2 minus 1। तो इसमें कहा गया इसको एक लीनियर पैटर्न बनाया गया। वो लीनियर पैटर्न क्या है? ध्यान समझिए, वो लीनियर पैटर्न ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे लीनियर पैटर्न समझेंगे। आपको पता चल गया कि पहले बॉक्स में केवल 1 था, यहाँ पे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, फिर 15 आ सकता है ऐसे। ये एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। ये इसी पैटर्न को हमें लीनियर पैटर्न के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ध्यान समझिए, 2n-1 के पैटर्न लिखेंगे। अब 2n-1 के पैटर्न कैसे लिखना है? पहला बॉक्स था, पहले स्टेज में हमारे पास 1 था, तो 2 1 से 2 1 हो गया, -1 फिर 1 ही आएगा। सेकंड वाले में n की वैल्यू 3 है तो आप 3 लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पर? सेकंड बॉक्स, सॉरी सेकंड बॉक्स था 2 -1, 2 2 से 4 में बन गया 3। थर्ड बॉक्स में क्या होगा? 2 × 3 -1 5 आएगा, ये 5 आ गया। 4 स्टेज में क्या था? 4, जितने स्टेज आपके हैं उसी को लिखना है यहाँ पर। तो ये 4 2 8 8 -1 क्या हो गया? 7 हो गया। तो ये जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है? 2n-1 का पैटर्न यूज हो रहा है। जो भी स्टेज है उस स्टेज का नंबर यहाँ पे लिखिए। स्टेज ऑफ नंबर्स क्या है? 1 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेजेस लिख सकते हैं यहाँ पर। ये नंबर ऑफ क्या है हमारे पास? स्टेजेस हैं। इस नंबर ऑफ स्टेजेस के आधार पे आपका एक पैटर्न बन रहा है, इसका 2n-1 पैटर्न नाम देंगे आप। ठीक है, इस पैटर्न के आधार पे आप सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन और बताए गए। इसमें कहा गया है कि
द पॉलिनोमियल 2n-1 इज डिग्री 1, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है यहाँ पर, इसकी डिग्री यहाँ पर 1 है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री जब 1 होगी तभी लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, तो आपको पता चल गया, तो यहाँ डिग्री 1 है। हेंस इस प्रकार इट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये एग्जांपल किसका होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का होगा। आपको हमेशा बताया गया जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री हमेशा मैक्सिमम 1 ही होगी, ये हर बार हर क्लास में बताया जा रहा है। तो आपकी अगर डिग्री 1 है, समझ जाइए लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन इसका एक अपना पैटर्न है, एक तरीके से वो चल रहा है, ठीक है, ये बात समझ गए। इसके बाद बोला गया है कि आल्सो द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ सीरीज दैट इज 1 3 5 7 9 ऐसे डॉट 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 लिखा गया कि क्रम लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इसके आधार पे हमारा जो नंबर है सीरीज है आगे लगातार जा रहा है, ठीक है। इज कांस्टेंट वैल्यू 2, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू 2 है, 2 की मतलब क्या डिफरेंस है उसका, क्या है वो 2 डिफरेंस केवल, ये बार बताया जा रहा है, ठीक है। लास्ट में कहा गया 10 विद ईच स्टेज, हर स्टेज में द नंबर ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 2, जितने भी स्टेज हैं, चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, जो भी स्टेजेस हैं, इंक्रीज द 2 नंबर, केवल 2 नंबर ही बढ़ रहा है इसमें कहा गया। यही रिलेशनशिप हमारे लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है, बताता है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए। तो लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो हम इसमें कह सकते हैं कि 2n-1 का अपना एक पैटर्न लग रहा है, जिसे आप लीनियर पैटर्न के नाम से जानते हैं, और इसी पैटर्न के आधार पे हम क्या करेंगे, उस स्टेजेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और सारे क्वेश्चन जो जितने बॉक्स हैं उसको बॉक्स को लगाते लगाते आगे बढ़ते चले जाएंगे, चाहे वो जितना स्टेज पूछे। वो आपसे 10 स्टेज पूछ ले रहा है, भैया 10 स्टेज बताइए, 10 में बोल दे कि 20 स्टेज बताइए, क्या हो 20n की जगह 20 रखिए बस, यहाँ 39 आ जाएगा। पूछ लेगा बताइए कि 50 आपको 45 स्टेज क्या है, 45n जब 45 रखिए, जो भी स्टेज पूछे इस लीनियर पैटर्न में 2n-1 पे आप लगा दीजिए, आसानी के साथ आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अब थिंक करना आपको बताना है, ध्यान समझिए इसमें क्या 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 कहा गया है। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n-1, 2n-1 है जो कि पैटर्न चल रहा था। कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15th स्टेज। ध्यान समझिएगा, स्टेज की बात फिर कर लिया, पैटर्न क्या हमारा 2n-1 का पैटर्न है। अब इस 2n-1 के पैटर्न में जो हमारा n है वो क्या है 15 है, तो n की जगह हम 15 लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर -1 कर देंगे। अब 2n-1 बोला गया तो ये 30 हो गया, 30 - 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 29 होगी, तो 29 टाइल्स हमारे पास है, ठीक है, आप टाइल्स लिख सकते हैं, 29 टाइल्स हमारे पास है, ठीक है। अब 26 स्टेज पूछ रहा है, 26 स्टेज में क्या होगा, ध्यान से देखिए, कह रहा है 26 स्टेज में कैसे लगा सकते हैं, तो 2n, n की जगह जब भी स्टेज लिख दे समझ जाए n की वैल्यू बोल रहा है, 26 - 1, ये 52 हो जाएगा, 52 में 1 का 52 1 घटाएंगे तो 51 आएगा, ये हमारा एक आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि सर 15th स्टेज में क्या होगा, 15 जो स्टेज था हमारे पास उसमें जो वैल्यू आएगी वो हमारी 29 टाइल्स की आएगी, और यहाँ पर क्या बोला गया 26 स्टेज बोला गया, इसमें क्या आएगा हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 51 आएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, इसके बाद बोला गया आल्सो विच स्टेज विल कॉन्टेंस 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। अब यहाँ पर टाइल्स दे दिया और नंबर पूछ रहा है स्टेज कौन सा होगा। ध्यान समझिएगा, जब स्टेज पूछेगा तो आप अपने पैटर्न के आधार पर जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं n की वैल्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइल्स ही पूछ लिया है तो आप जो पैटर्न है उसके सामने क्या रखिए, कितने टाइल्स पूछे गए, 21 पूछा गया, सॉरी, तो 21 क्या हमारे पास है टाइल्स है। तो 2n-1 इज इक्वल टू 21 है, यहाँ पर -1 जो सॉरी तो -1 है उसको उधर भेज दीजिए, तो आपका 21 क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, 2n इक्वल टू क्या होगा 22 हो जाएगा, और 2n से अगर डिवाइड करते हैं तो आप n बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमारे पास कितने कौन सा स्टेज है ये स्टेज नंबर क्या हमारे पास है 11 स्टेज है। तो 11 स्टेज पे कौन कितने टाइल्स आएंगे 21 आएंगे। अब इसको अप्रूव भी कर सकते हैं, अब n की वैल्यू यहाँ लगा दी 21 2 11 2 22 22 में 1 गया 21 आ जाएगा आराम से। अब यही बात यहाँ बोलेगी 47 टाइल्स में बोली गई है, अब 47 टाइल्स में क्या करेंगे आप 2n-1 कर दीजिए इज इक्वल टू क्या हमारे पास है 47 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2n इज इक्वल टू 47 में एक ऐड हो गया 48 हो गया, अब n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी ये 24 आ जाएगी। ये कौन सा स्टेज है 24 स्टेज है हमारे पास, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से याद रखिएगा ये 11th स्टेज था, ये 24 स्टेज हमारे पास है, क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं, फिर समझ लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया था, इस पैटर्न की बात की गई थी, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया है एग्जांपल 7 है, ये बोला गया कि बेला हैज 100 फॉर पॉकेट मनी। बेला जो है इसको 50 100 रुपए 100 रुपए जो पॉकेट मनी के दिए जाते हैं, टी स्पेंड्स जो है वो खर्च करती है 5 एवरी डे। दिमाग लगाइए आप, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में आप 5 जो है स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं पॉकेट मनी के रूप में। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विद इन 40, तो कितने दिनों बाद बोल रहा है कि 40 रुपीज उसके खर्चे हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा इस बात को,
इसमें बोला गया है कि 100 रुपए उसको पॉकेट मनी के दिए गए, मतलब उसको अभी 100 रुपए दे दिए गए। आप जो है अभी पढ़ रहे हैं क्लास में, हमने कहा कि भैया हमसे आप जो है 100 रुपए ले लीजिए, 100 रुपए ले लीजिए, कि ठीक है सर पैसा दिए, फ्री मिल रहा है आराम से, क्या दिक्कत है। आपने 100 रुपए जेब में रख लिया, 100 रुपए आपने जेब में रख लिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आज नहीं, पहले दिन से, आज का दिन छोड़ के आपने क्या किया सर, पहला दिन जो हमारा था उसमें हमने क्या किया कि पहले दिन हमने 5 रुपए, 5 रुपए उसमें से स्पेंड कर दिए, खर्चे कर दिए। ठीक है भैया, पैसा आपका है, खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने दिमाग से लगाइए, सोचिए, अगर आपने 100 में से पहले दिन 5 खर्चे कर दिए तो 95 मिल गया आपको। ठीक है, उसके जस्ट बाद 95 तो आपके पास बचा है, पहले दिन आपने 5 रुपए खर्च कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट दूसरे दिन बोल रहा है कि आपने सेकंड डे क्या किया, उस 5 रुपए में से आपने 5 रुपए और खर्च कर दिए, तो 95 में फिर 5 खर्च कर दिया तो आपके पास 90 हो गया। थर्ड डे से ही पैटर्न आपने लगाया, फिर 95 आपने माइनस किया, 85 हो गया। अब 4 डेज आपने क्या किया, 80 कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया था। आपने कहा कि सर ने हमें 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए दिए थे, उस 100 रुपए का हमने क्या किया कि हर रोज जो है, मतलब हर दिन 5-5 रुपए हम जाके दुकान में कुछ समोसा खा ले रहे हैं, 5 रुपए का समोसा खा ले रहे हैं। आज हमने क्या किया, दुकानदार के पास गए, भैया दुकानदार पड़ोसी दुकानदार थे, हमने कहा 100 रुपए में हमें से 5 रुपए हमें दे दीजिए, समोसा खा लिए, 5 में से 95 बच गया। अब पापा ने हमने दिया था, उनका पता कितना बचा गया, 95, चलिए कल एक समोसा और खा लीजिएगा। इस तरीके से आप रोज इसमें से 5-5 रुपए कम करे खर्च करते जा रहे हैं, तो आपको पता लगा जो चौथा दिन था, 4th डे था, उसमें आपके पास 80 रुपए बचे। अब ये कौन सा पैटर्न लगाया जा रहा है, इसको आपको लीनियर पैटर्न के रूप में लिखना है। तो बोला गया, तो इस ऑब्जर्व करिए ध्यान से, तो आप समझ पाएंगे कि 100 रुपए तो आपको मिला ही था, टोटल जो मनी आपके पास थी वो कितनी थी, तो टोटल मनी हमारे पास कितनी थी, टोटल मनी हमारे पास थी 100 रुपीज। अब 100 रुपीज थी, तो आप इसमें से क्या कर रहे हैं, 5 रुपए खर्च कर रहे हैं रोज। 5 तो एक दिन खर्च कर रहे हैं, लेकिन जितना भी आप दिन काउंट करते जाएंगे, उस दिन बढ़ता जाएगा, पैसा भी कम होता जाएगा। तो उस मनी, उस डेज को आपको एन से डिनोट करना पड़ेगा। फर्स्ट डे हमारा 5 होगा, सेकंड डे अगर यहाँ 1 कर देंगे, ध्यान समझिए, एन की मतलब यहाँ 1 है, तो जैसे 1 किया हमने तो 100 - 5 हो गया, तो कितना हो गया, 95 हो गया। बात समझ में आई। अब यहाँ पर एन की वैल्यू 2 कर दिया, तो 100 माइनस क्या हो गया, 5 इंटू 2 हो गया, तो आप कहेंगे सर क्या हो गया, 100 - 10 हो गया। अब 10 मतलब क्या है, 90 हो गया। अब जैसे 90 फिर 5 कम हो गया। इस तरीके से हमारा पैटर्न चलता रहेगा। तो जो ये 2 1 2 3 लगातार हो रहा है, इसी को हमने एन लिख दिया है। हमने कहा ये एन है, ये नंबर ऑफ डेज है, जितने दिन आपको पैसे खर्च करने हैं वो नंबर ऑफ डेज हम बता रहे हैं आपको। उस नंबर ऑफ डेज को आपने यहाँ पर क्या शो कर दिया, और 100 माइनस क्या हो गया हमारे पास, 5n हो गया। इसी को बोला गया यहाँ पर, ये एक लीनियर पैटर्न के रूप में शो किया जा रहा है कि लीनियर पैटर्न है, इसको आपको इस तरीके से बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत इस चीज पे होती है तो आप इसको ऐसे समझ जाइए कि भैया हमारे पास नंबर ऑफ डेज पहले दिन 100 रुपए है, 100 रुपीज है। फर्स्ट डे आपने 5 खर्चा किया, 100 में 5 माइनस हो गया, 95 हो गया। सेकंड डे 95 फिर 5 खर्चा किया, 90 हो गया। थर्ड डे 90 फिर 5 खर्चा किया, 85 हो गया। 85 फिर 5 खर्चा किया, 80 हो गया। इस तरीके से लगातार हमने क्या किया, इसको पैसा कहने के हमारा खर्च होता चला जा रहा है। बात समझ में आ गई है। तो ये पैटर्न क्या है, पैटर्न है 100 - 5n का पैटर्न है पूरी तरीके से। ठीक, अब बोला गया ऑन द 12th डे। अब 12th डे मतलब दिन आपका जो 12वां दिन है, 12 डे है, उस दिन क्या होगा, तो आपको सिंपल है, एन की वैल्यू तो नंबर ऑफ डेज ही तो है ना, तो यहाँ 5 करिए, मल्टीप्लाई क्या करिए, 12 करिए, मल्टीप्लाई 12 करिए। जहां पर एन है वहां हमने 12 कर दिया, और 100 माइनस क्या हो गया, 60 हो गया। अब 100 - 60 हो गया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास वैल्यू 40 आ गई। तो आपके पास 40 रुपए, मतलब 12वें दिन 12 डेज आपके पास 40 रुपए बचे हैं। आपने 12 दिन तक, मतलब 12 डेज तक आपने क्या किया, 40 रुपए, मतलब 60 रुपए खर्च कर दिए, 40 रुपए आपके पास क्या होगा, बचे। बात समझ में आ गई इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया। अब आपको क्वेश्चन समझना है क्या कहा गया। क्वेश्चन क्या गया, व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट द 15 डेज। कहा गया कि आपने जो है कितने रुपए जो है 15 डेज तक खर्च किए हैं। आपको वही बात बोली गई है। आपको पता है कि 100 - 5 पेन आपने लगाया हुआ था यहाँ पे, आपको 100 करना है, माइनस डेज यहाँ पर 15 बोला गया, तो 5 लिखना है, एन की जगह 15 लिख देना है। 15 5 से क्या हो जाएगा 75, 75 में आप 100 माइनस करेंगे 25 आएगा, 25 हो गया। अब हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द इंटायर अमाउंट विल बी स्पेंट। तो कितने दिनों में बोला गया है, जो टोटल डेज हैं आपके, उन टोटल डेज में बोला गया है कि आप पूरी तरीके से जो पैसा है इतना खर्चा कर देंगे आप। ठीक है, इस बात को समझ जाइए क्या है। अब इसमें आप ये बात तो समझ गए अच्छी तरीके से। अब आप कितना खर्चा करेंगे, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में, विल इट टेक फॉर द इंटायर अमाउंट, पूरे अमाउंट को आप खर्चा कर देंगे। ध्यान समझिए, 25 यहाँ बच गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 15 है, अगर 20 मल्टीप्लाई, अब ऐसे लिख लीजिए, 100 मल्टीप्लाई, सॉरी 5n इज इक्वल टू, टोटल मनी आपका 0 हो जाना चाहिए। तो पूरा मनी आपके पास है वो क्या होना, 0, मतलब खत्म, पूरा पैसा खत्म हो जाना चाहिए। ये बोला गया ना, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में, विल टेक इट फॉर द इंटायर अमाउंट, पूरा अमाउंट आपका स्पेंड खर्च हो जाए।
तो पूरा अमाउंट तो जीरो हो जाएगा, तो कितने दिन में हो जाएगा, तो इस 5 पेन को हम इधर भेज देंगे, तो 100 माइनस जो 5 पेन है, तो ये 5 पेन इजिकल टू माइनस प्लस हो जाएगा, 100 हो गया, 5 से डिवाइड कर 20, तो कितने दिनों में हो जाएगा, 20 डेज में आपका जो 100 रुपए हमने आपको दिया था समोसे खाने के लिए, आपने क्या किया, वो 20 दिन में पूरा खर्चा कर दिया। आराम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा सेंस लगाइए, सोचिए। आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में थोड़ा दिमाग लगाया करिए। ये नहीं कि बैठ गए, सर ने कॉपी लिखा दिया, अब लिख के चले आए, ऐसा नहीं है। आप उसको जो है अपने से लगाइए कि इसको क्या कहा गया, ठीक है। मैथ मेहनत मांगती है, कोई भी सारे सब्जेक्ट मेहनत मांगते हैं, लेकिन आपको जो है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। किताबों कॉपियों में बैठिए, लेके झुकिए, लिखिए ऐसे बैठ के, क्या बोला, सोचिए कि इसमें कितने दिनों में खर्चा करने हैं, कितने दिन की बात की, क्या पैटर्न लगा है। इस तरीके से आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 8 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 8 बोला गया है, एक ऑटो रिक्शा है, फेयर स्टार्ट 25, ठीक है, 25 रुपए से स्टार्ट करता है, एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, जितने किलोमीटर जाता है 2 किलोमीटर के लिए अपना जो है लेता है, द इंक्रीज बाई द 15 पर किलोमीटर, 15 किलोमीटर बाद क्या करता है, वो उसको इंक्रीज कर देता है। इसकी बात बोली गई है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान समझिए, क्या है, इसको लीनियर पैटर्न हमें बताना है, लीनियर पैटर्न के माध्यम से क्या होगा, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल्स को आप लगाने की कोशिश करिए, ठीक, क्या होगा आराम बता सकते हैं। ऑटो रिक्शा फेयर्स स्टार्ट एट 25 रुपए बोला गया यहाँ पर, ठीक है। फिर कहा गया एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल, 2 किलोमीटर तक सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 2 किलोमीटर में कुछ नहीं देना। देन उसके बाद 2 किलोमीटर बाद 15 रुपए पर किलोमीटर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अब 10 किलोमीटर तक के बाद कितना आप जाएंगे, कितना आप खर्चे करेंगे, उसकी बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। इस बात को आप सोच समझ के लगाइए क्या कहा गया है अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आपको होमवर्क हो जाएगा, इसको लगा के आइएगा। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल के बाद क्या है, यहाँ पर लिखा भी है, पूरा एग्जाम्पल आपको यहाँ शो किया गया, आप आसानी से बता सकते हैं। वही चीज बोला गया, 2 किलोमीटर के बाद बोला गया, तो एक मतलब 1 किलोमीटर के 25 हो गया, 2 किलोमीटर तक कोई पैसा नहीं एक्स्ट्रा ले रहा है वो, और 2 किलोमीटर कोई पैसा एक्स्ट्रा ले ही नहीं रहा। 2 किलोमीटर तक क्या उसके पास 25 रुपए है, लेकिन जैसे 3 किलोमीटर जाता है, अब एक्स्ट्रा किलोमीटर जा रहा है, तो आपका क्या हुआ, 15 रुपए बढ़ गया, 25 से 15 हो गया, कितना हो गया, 40 हो गया। अब जैसे वो क्या हुआ कि फिर आगे 4 किलोमीटर, एक मतलब यहाँ तक का सेम पैसा है उसका, 1 से 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार से केवल 25 रुपए ही ले रहा है, लेकिन जैसे 3 किलोमीटर गया, उसने क्या किया, 15 रुपए प्लस कर दिया है। और जैसे इसके बाद 4 किलोमीटर जाएगा, 15 और प्लस होगा तो 30 हो जाएगा, 30 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर और जाएगा तो 15 45 हो जाएगा, तो कुल मिला के जितने पर किलोमीटर पे क्या कर रहा है, 60 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 15 रुपए वो ऐड कर रहा है। 2 किलोमीटर तक कोई नहीं, गांव में जाते हो, घूमते हो, कहीं शादियों में जाते हो, कहीं सफर करते हो, ऑटो से जाते हो, तो ऑटो वाला कहता है, बोले कहता तो नहीं ऐसे, लेकिन वो केवल केवल आसपास जाकर छोड़ देता है, चलो पास जा रहे हो, 1 किलोमीटर पैसा आपसे नहीं ले रहा। वही बात बोला गया यहाँ पर कि भैया 2 किलोमीटर तक हम आपसे उतना ही चार्ज करें, कोई दिक्कत नहीं है, 25 रुपए ले रहे हैं, लेकिन 25 रुपए केवल 2 किलोमीटर तक ले रहे हैं। उसके 2 किलोमीटर बाद जैसे आप जाएंगे, पर किलोमीटर आपसे 15 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे हम। आप 3 किलोमीटर के 15 रुपए एक्स्ट्रा, 15 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, 15 मतलब फिर 1 किलोमीटर आगे गए, फिर 15 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। ये बात यहाँ बोली गई है, और इसको अपने एक पैटर्न पे लगाया गया, उसी पैटर्न को यहाँ समझना है, ठीक है। ये बात समझ चलेगा। तो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न हमारे पास ये वाला है कि 25 प्लस 15 प्लस n-2 इज इक्वल टू 15 n-5 का पैटर्न है। इस पैटर्न के आधार बताया गया कि आप जितने भी पर किलोमीटर जा रहे हैं, 2 किलोमीटर तक आपसे कोई चार्ज नहीं है, जितना चार्ज हम 25 रुपए आपसे ले रहे थे वही चार्ज है, लेकिन जैसे आप एक्स्ट्रा चलेंगे आपसे क्या होगा, 15 रुपए हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आपसे, ठीक है। ये बात आप समझ गए अच्छी तरीके से, ठीक। इस बात को याद रखिएगा, इसको इसी को लीनियर पैटर्न के रूप में शो किया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया इसमें। अब यहाँ थिंग समझना है, इस पैटर्न को आप लिख लीजिए, क्या पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया, 25 प्लस 15 n-2 पैटर्न है, तो यहाँ पर बोल दिया गया 15 ये हो गया। अब इस पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल बी फेयर 130, तो 130 कितना चलेगा, तो आपको सिंपल वे में इसके इक्वल में क्या करना है, 25 में 15 मल्टीप्लाई n-2 इक्वल टू क्या करना है, आपको 30 लिख देना है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, और लगाते हैं क्या कहा गया। अब क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे तो दिक्कत हमें ही हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में ना एक्सरसाइज पे आगे चलते हैं और समझते हैं क्या कहा गया, ठीक। ध्यान समझिए, पहला जो एक्सरसाइज है वो बोल रहा है कि, एक्सरसाइज है बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, A student has 500 in her saving bank account। ध्यान समझिए, कोई बच्चा है, उसकी जो सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट की बात कर रहा है, उस सेविंग अकाउंट में क्या 500 रुपए उसने रखे हुए हैं। कितने रखे हैं आप समझिए, आप अभी जाइए गाँव में चले जाइए, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चले जाइए, या कोई बैंक चले जाइए, आप HDFC चले जाइए, आप यूनियन क्या बोलते हैं ऐसे, जो भी बैंक है, आपके इलाहाबाद बैंक तो मिल गया, किसी में विलय हो चुका है, तो जो भी आपके आसपास बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा चले जाइए, वहाँ जाइए। तो अब स्टार्टिंग में आपको जो है बैंक खाता खुलवाने के लिए वो थोड़ा सा पैसा आपसे लेते हैं,
वही बोला गया सेविंग अकाउंट में कितना है 500 रुपीज इसके पास है। ठीक है, बात समझ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है ये कि सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। और उसको कहा गया स्टूडेंट जो है सेविंग बैंक में से 500 उसको पॉकेट मनी के रूप में हर मंथ 150 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। हाउ मच मनी विल बी सी द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द नाइन्थ मंथ। नाइन्थ मंथ की यहाँ बात करें, नाइन्थ मंथ उसके पास कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अभी उसको कितना दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं। 500, सॉरी कहाँ गया, 500 रुपए दे रहे थे, 500 रुपए उसको मिल रहा है। ठीक है, अब उसको जैसे आपका पहला मंथ आएगा 150 रुपए क्या हो गया उसका पॉकेट मनी हो गया। तो कितना हो गया 650 हो गया। ये फर्स्ट मंथ बोल रहे हैं मतलब पॉकेट मनी के लिए। तो यहाँ पर 500, अब आपके पास 650 हो चुका है। 650 आपके पास है, 650 में क्या करेगा 150 फिर ऐड कर देगा, फिर कितना हो जाएगा आपके पास 800 हो जाएगा, सॉरी 900, 800 होगा। ठीक है, 800 आपके पास हो गया, 800 में 150 फिर इसको ऐड कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा 950 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पर मंथ, मतलब फर्स्ट मंथ में आपके पास कितना हुआ था, ये हुआ था। सेकंड मंथ में आपके पास क्या हुआ था, ये हुआ था। थर्ड मंथ की बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या हो गया था, ये हो। ठीक है, 950 की बात कर रहा था। अब इसको इसी तरीके से बताना है कि हमारे पास हो क्या रहा है। ठीक है, तो मतलब चीज़ों को कैसे हम आगे ले जा रहे हैं। तो जो इनिशियल अमाउंट है हमारे पास, वो इनिशियल अमाउंट 500 रुपए था, मतलब ये कुल मिला के इनिशियल अमाउंट बोला गया है यहाँ पर। ये क्या हमारे पास इनिशियल अमाउंट है जो हमारे बैंक में है। ठीक है, इनिशियल अमाउंट 500 रुपए था। ठीक है, अब फर्स्ट मंथ में इतना हो गया। ये पैटर्न आपको शो करना है कौन सा पैटर्न है। ठीक है, ध्यान समझिए इस पैटर्न के बारे में। इसने बोला गया सी गेट्स 150 रुपए पर मंथ पॉकेट मनी। तो 500 के बाद वो पर मंथ पॉकेट मनी के रूप में ले रहा है। तो पूछ रहा है कि आपको सी विल हैव द अमाउंट ऑफ द फ्रॉम द सेकंड मंथ, सेकंड मंथ में कितना होगा, थर्ड मंथ में कितना होगा, इस तरीके से आपको 9 मंथ तक बताना। तो 9 मंथ पहले बता देते हैं। तो आपको एक पैटर्न पहले समझ लेना है कि 500 रुपए तो हमारे पास था ही, प्लस यहाँ पर 150 हो रहा है। और जितना भी आपको बोलेगा नंबर ऑफ मंथ उसको आपको n से मल्टीप्लाई कर देना। यही लीनियर क्या है आपके पॉलिनॉमियल्स का पैटर्न है। लीनियर पॉलिनॉमियल्स का पैटर्न यही है कि आपके पास 500 रुपए थे, आपके पास इनिशियल अमाउंट इतना था, उस इनिशियल अमाउंट में क्या करना है 150 आप पर मंथ ऐड कर रहे थे। अब नंबर ऑफ मंथ कितना होगा उसे मल्टीप्लाई 9 करके आपको दिखाना है। अब 9 मंथ पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 500 लिखिए, 150 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए आप। कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, आराम से हो जाएगा। 150 करेंगे तो वहां पर 15 9 से क्या होता है आपको पता है 135 होता है। 135 हो गया, आप इसको ऐड करते हैं तो 1350 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 50 ऐड कर लीजिए आप, तो आपको पता है 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 1400 हो गया। तो 1400 रुपये इसका हो गया। बात समझ में आई। तो आपको आराम से इस तरीके से इसको बना लेना है, क्वेश्चंस को समझ के आगे करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को, कई बच्चों को शायद ना समझ में आया हो क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया स्टूडेंट के पास 500 रुपए से सेविंग बैंक अकाउंट में थे। सी गेट्स वो प्राप्त करती है 150 एवरी मंथ, हर मतलब हर महीने 150 रुपए वो प्राप्त कर लेती है। 500 तो रखा हुआ है, 150 ऐड हो गया 650 हो गया। ठीक है, हाउ मच मनी विल बी सी हैव द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में कितना प्राप्त करेगी वो। ठीक है, ये बताना है आपको। सेकंड मंथ में कितना प्राप्त करेगी, इसे ऑनवर्ड्स आगे बढ़ाते चले जाना। थर्ड मंथ बताना है, फोर्थ मंथ बताना है, 5 मंथ, इस तरीके से बताना है। और लास्ट में इसने कहा कि लीनियर एक्सप्रेशन, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट सबसे यही मेन है। इसी बात का आपको समझना है। ये जो बोला गया है फाइनल लीनियर मंथ बोला गया, लीनियर एक्सप्रेशन इसी को रिप्रेजेंट करना है। और लास्ट में बताना 9 मंथ में कितना होगा, आराम से आप बता सकते हैं। कुल मिला के ये फॉर्मूला जो आपको बताया गया यहाँ पर क्या बताया गया कि 500 था हमारे पास, 150 है, मल्टीप्लाई 9 हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आइए देखिए। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, कोई रैली है स्टार्ट हो रही है, उसमें जो स्टार्ट में मेंबर्स हैं वो कितने हैं 120 मेंबर्स हैं। ठीक है, ईच आवर्स, पर आवर्स क्या हो रहा है 9 मेंबर्स जो है ड्रॉप आउट, चले जा रहे भाई, कह रहे नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ ग्रुप में, तेल पेट्रोल का नहीं डला रहे हो, अब नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब रैली में 120 मेंबर्स थे, उसमें से 9 मेंबर्स जो है निकल गए रैली से। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स बोला गया। आराम से लगा सकते हैं, लेकिन इसके पैटर्न को समझना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्या बोल, सेकंड बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए कि कोई रैली है, रैली है, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास है 120 है, 120 दिया गया। ठीक, ये बोला गया 120 दिया, 120 मेंबर्स हैं। और बोला गया 9 मेंबर्स जो है पर आवर चले जाते हैं, मतलब फर्स्ट आवर में बोला गया, पहले आवर में। ठीक है, तो पहला आवर है उसमें 9 मेंबर्स चले गए, तो 120 माइनस 9 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर 111 हो गया, सॉरी 111 हो गया, सही है। तो सेकंड आवर में क्या होगा,
सेकंड आवर में। तो फर्स्ट आवर में तो 9 मेंबर्स चले गए, अब सेकंड आवर में 9 और जाएंगे तो 9 कितने हो गए, 18 हो गए। अब समझिए इस तरीके से, पहला 120 मेंबर खड़े हैं लाइन लगा कैसे सब लोग साथ में, कि ठीक है ना, एक 1 आवर बीतने दो, 1 घंटे बीतने दो, 1 घंटे बीत गए, 9 मेंबर चले गए, तो 1 1 1 बचे, और 1 1 1 बचे, फिर 9 मेंबर चले, तो 1 1 1 में 9 फिर घटाना, जिससे अच्छा है 9 टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कि सेकंड आवर में 18 चले गए, तो 118 मतलब यहाँ पे 120 मेंबर्स थे, सेकंड आवर में 18 हो गए, तो ये 102 बच गए। इसको इस तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं, थर्ड आवर में कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर थर्ड आवर में कितने हो गए, ध्यान से देखिए, अब थर्ड आवर में कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर थर्ड आवर में जो है हमारे पास जो मेंबर्स हो गए हैं वो कितने हो गए, सेकंड आवर में कितने थे हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 102 थे। अब थर्ड आवर मेंबर्स कितने हो गए हमारे पास, तो आप कहेंगे सर थर्ड आवर मेंबर कितने हो गए हमारे पास, आपको 120 में क्या करना है, 9 3 27 कर देना है। अब 9 3 27 आपने कर दिया, कितना हो गया आपके पास, माइनस कर लीजिए, क्या 3 हो गया, यहाँ पर अब 11 2 बचा। ठीक, आप इस तरीके बता सकते हैं आराम के साथ। ठीक है, ये बात अच्छी तरीके से याद है, जितने भी आवर आपको बोले गए हैं वो फर्स्ट आवर बोला गया, सेकंड आवर, थर्ड आवर बोला गया, उसी आपको माइनस करते चले जाना है। ठीक, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल्स में किस तरीके से बताएगा, इसको आप कैसे करेंगे, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, अब आपको 1 आवर 2 आवर 3 आवर बोला गया था, तो इस बात को आपको पर आवर के हिसाब से शो करना है, और आपको बताना है कितने आवर के हिसाब से चल रहा है। अब इस बात को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, अगर आपसे 4 आवर बोल दिया था कि 4 आवर में 4 घंटे में टोटल कितने मेंबर चले गए, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, 120 है माइनस करिए, आपको पता है कि 1 आवर में 9 मेंबर जा रहे हैं। अब जब 9 मेंबर जा रहा है तो 9 के बगल में n कर दीजिए आप, ये एक लीनियर पॉलिनोमियस बन गया, आपको लीनियर पैटर्न बन गया, और उस लीनियर पैटर्न में आवर का n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो n की वैल्यू है उसकी वजह वैल्यू जो क्या रखना है, आपको 4 रख देना है। तो आप आराम से इसे कर सकते हैं, 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 120 माइनस 36 हो जाएगा। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, 120 में 36 माइनस कर लीजिए, 10 में 6 माइनस हुआ 4 हो गया, 9 में 3 बचा क्या होगा आपका, क्या 11 8 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 84 आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई है आपको अच्छी तरीके से। यही पैटर्न आपको याद कर लेना है, ये जो लीनियर पैटर्न है इसी बात के आधार पे फाइंड करना है आपको, ये लीनियर पैटर्न है क्या। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, 3 को ध्यान समझिए क्या कहा गया। 3 बोला गया, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, यहां ध्यान समझिए, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसने पहले से दे रखी है, कहा कि ये 13 है हमारे पास सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल लेंथ मिल गई, लेकिन यहाँ पर ब्रेथ जो है वो अलग अलग दे रहा है। वो पहले वाले में बोला 12 सेंटीमीटर है, सेकंड वाले में 10 सेंटीमीटर बोला, थर्ड वाले में 8 सेंटीमीटर बोल रहा है। अब इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है। ठीक, ध्यान समझिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 3, तो कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, अब ये रेक्टेंगल हमारे पास है, ये रेक्टेंगल हमारा बन गया। ठीक है, इस रेक्टेंगल की बात करते हैं। जब इस रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इस रेक्टेंगल की वैल्यू टोटल कितनी है आपके पास, तो आप कहेंगे सर क्या है हमारे पास है, ये हमारे पास है आपके यहाँ 13 है। ठीक है, जो कि लेंथ है, ये लेंथ जो है 13 है, दोनों साइड की लेंथ, यहाँ ब्रेथ है, यहाँ ब्रेथ है। ठीक है, अब इसमें बोला एरिया की बात करा था, फाइंड द एरिया। अब आपको पता है रेक्टेंगल की जो एरिया होती है L/B होती है, पेरीमीटर यहाँ नहीं पूछा है कि 2L+B लगा देंगे आप, आपको दोनों चीज याद कर लेनी है, जो पेरीमीटर पूछेगा तो 2L+B लगाना है, जब आपसे पूछेगा एरिया पूछेगा तो आप कहेंगे L/B कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान समझिए, L/B, ये आपका क्या है, एरिया ऑफ पेरीमीटर है। अब L की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 13, वो एग्जैक्ट फिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि आप लेंथ को चेंज करने वाले हैं, आपको लेंथ को एक ही रखना है, 13 रखना है, सेंटीमीटर रखना है। लेकिन जैसे आप आगे चलते हैं तो आप देख पाते हैं जो एरिया था वो चेंज हो गया, हमारे पास क्या हो गया, लेंथ से हमारा क्या हो गया यहाँ पर, वो हमारा ब्रेथ जो है वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, पहला जो है वो 12 बोल रहा है, 12 कर लीजिए। अब आप 9th में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ध्यान समझिए, 12 3 क्या हो गया, 36 हो गया, कैरी आपको 3 रखना है यहाँ पर, 12 1 12, 12 में 3 ऐड करना 15 आएगा, 15 यहाँ पर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, फिर से आपको L/B कर देना है, बराबर 13 हमारे पास, 13 रखिए, लेंथ तो फिक्स हमारे पास, 12 की जगह क्या हो गया यहाँ पर 10 कर दिया इसने, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये सेंटीमीटर दोनों वैल्यू है। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आराम से आपने कर लिया। इसके बाद थर्ड देखते हैं, तो यहाँ पर L/B तो रहेगा ही, क्योंकि एरिया बार बार वही पूछ रहा है। अब इस एरिया को पूछने के बाद हमें यहाँ पर B की वैल्यू फिर चेंज कर दिया इसने, इसने क्या कहा,
जो बी है हमारे पास वो क्या है हमारे पास इसमें 8 सेंटीमीटर है, और 13 एट आपको पता है 104 होता है, 104 कर दिया आपने, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। आपकी जो तीनों वैल्यू थी वो हमारे पास आंसर आराम से मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ये पैटर्न आपको बताना है कि पैटर्न कैसा होगा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्रेथ की वैल्यू है चेंज करता जा रहा है कि चौड़ाई जो है लगातार बदलती जा रही है। तो आपको किसी का पूछ सकता है, वो कह दिया बताइए आपकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, वो बोल दिया 25 है, बताइए करिए आप इसे सेंटीमीटर। तो आपको एल जो है वो फिक्स रखना है, एल जो है हमारे पास 13 ही है, एल कितनी है 13 है। तो अब आप इसे लीनियर पैटर्न कैसे बनाएंगे, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, जो लीनियर पैटर्न हमारा है वो क्या है, लीनियर पैटर्न क्या हमारे पास है, वो है हमारे पास क्या है 13 × n है, यही हमारा लीनियर पैटर्न है। एन की वैल्यू फिक्स यहाँ पर नहीं है, उस एन की वैल्यू जो फिक्स हमारे पास नहीं है उस कंडीशन में आप बी जो है वो एन को शो कर रहा है, एल जो है वो आपका फिक्स है 13, 13 फिक्स रहेगा, लेकिन एन बदलता रहेगा अर्थात ब्रेथ बदलता रहेगा। इस आधार पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 13 × n लिख सकते हैं। बात क्लियर है, समझ में आ गई है? ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए इसको, लेंथ यहाँ पर फिक्स कर दिया इसने, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एल हमारे पास क्या है 7 है, यहाँ देखिए एल 7 है। बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास 11 है, बी हमारे पास क्या 11 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर वैल्यूम पूछा जा रहा है, लेकिन वैल्यूम में जो हाइट है वो बदलती जा रही है, वो लगातार चेंज हो रही है, फिक्स नहीं हाइट है। क्यों फिक्स हाइट नहीं, वो बोल रहा है कि जो बी है हमारे पास, एच है वो हमारे पास चेंज हो रहा है लगातार। जो वैल्यूम होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है, इसको ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। आप कहेंगे सर यही लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं सर क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच होगा, एल इंटू बी इंटू एच। बात समझ में आ गई। जब एल इंटू बी इंटू एच कर रहे हैं, लीनियर पैटर्न वैल्यूम निकाल रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स का, रेक्टेंगुलर बॉक्स लिख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ रेक्टेंगुलर कोई बॉक्स है, ठीक है, वैल्यूम और रेक्टेंगुलर बॉक्स निकाल रहे हैं। तो एल हमारे पास तो फिक्स थी, एल थी क्या पहले तो पता कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर एल तो हमारे पास 7 और 11 है, बी है, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, पहला यहाँ नंबर लिख लीजिए आप। अच्छा हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो इसे समझिए क्या कहा गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए यहाँ पर। तो वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ क्या था, रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर क्या है बॉक्स है। वैल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है क्या है, तो आप कहेंगे सर एल इंटू बी इंटू एच होता है। बात समझ में आ गई है। पहला क्वेश्चन देखिए, जो एल है वो 7 और 11 बी था, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो एल यहाँ पर 7 हो गया, मल्टीप्लाई बी 11 हो गया, लेकिन एच लगातार बदल रहा है, इस बात को समझिए। एच की वैल्यू उसने पहले वाले में 5 रखी, फिर 9 रखी, फिर 13 रखी, इसी एच को चेंज करते रहना। ध्यान समझिए इस बात को, दिमाग बैठाइए, सोचिए अपने से। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए हैं उन सारे क्वेश्चन में हमारे पास जो लगातार चेंज हो रहा है उसी को हम एन मान रहे हैं। आप एक क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है कि हमारे पास इससे पहले भी 13 तो एल था, लेकिन बी की वैल्यू चेंज हो रही थी, जो चेंज हो रही थी उसी को हमने एन माना था, और उसी के आधार पर हम लीनियर पैटर्न हम बना के चल रहे थे। यही कंडीशन यहाँ पे लगा, एल तो फिक्स है 7 है, बी भी फिक्स है, आपके पास 11 है, लेकिन जो एच है जो हाइट है वो बदल रही है। जब एच की हाइट लगातार बदल रही है तो आप लीनियर पैटर्न में एच को ही एन मानेंगे, जो चेंज हो रहा है उसी को मानेंगे। ठीक, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला था, इसने बोला था भैया पहला हमारा 5 है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 5 लिख लेंगे। कैसे देखिए ध्यान से, 11 7 जो क्या हो गया 77 हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया 5 हो गया। मल्टीप्लाई करिए इसको, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे तो सोचिए क्या होगा, 5 7 35 होगा, या 5 होगा, कैरी आपका 3 चला गया, 5 35 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो ये तीनों क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये जरूर लिखिएगा, एग्जाम में ये छोड़ के आप नहीं आ सकते सेंटीमीटर नहीं लिखा, यूनिट है आपकी, वो लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, बात क्लियर है। सेकंड देखिए क्या कहा गया, एल तो सेम है, सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए, यहीं पर 11 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, अब 5 भी 9 सेंटीमीटर इसने कर दिया। अब आपको अच्छी तरीके से एक बात समझ में आ गई है कि 11 से 77 बार बार हो रहा है, तो यहाँ 77 लिख लिए, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर यहाँ पर है। अब 9 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना होगा, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो 9 7 जो क्या होता है 63 होता है, कैरी गया आपका 6, 9 7 60 से 63 में ऐड किया 69 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर क्या हो गया हमारे पास क्यूब हो गया, ये भी वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट जो दिया है वो क्या है हमारे पास थर्ड नंबर पे, बोला 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है तो अब कुछ भी नहीं करना है। 7 सेंटीमीटर यहाँ पर पहले से है, 11 सेंटीमीटर यहाँ पर पहले से है। एल बी तो फिक्स रहता है, बार बार बोला गया इसमें, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आपको लिख लेना है। ठीक है, अब 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर का तो मल्टीप्लाई हम तो करेंगे ही, तो 11 7 क्या हो गया हमारे पास 77 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर में, मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 7 91 हो गया, 9 हो गया। 13 7 91, 91 में जो है 9 ऐड करना है तो आपको 100 हो जाएगा सर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मिस तो नहीं हो गया हम लोग का। 13 7 91, ठीक है, 91 मतलब 1 कैरी गया 9, और 13 7 91, 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तुम्हारा जहाँ तक ये सही है। ठीक है, ये बात समझ गया उसी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 तक हम लोग जो है लगा चुके हैं। आपको अगर डाउट है कोई भी क्वेश्चन में पूछना है आपको, तो आप एक बार रफ बनाइए या एक कॉपी बना लीजिए अच्छी तरीके से, उन क्वेश्चन को एक बार रफ में लिखिए, फेयर और डायग मत लिखिए, फिर उसको रफ में लिखिए। क्या पूछा गया उसको लिख लिए, नंबर ऑफ सीरीज पूछा गया, नंबर ऑफ बॉक्स उसको लिखिए, कि क्या बोला उसको बोलिए, नहीं सब जितने क्वेश्चन लिखे उसको लाइन बाय लाइन लिखिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, आपको वैल्यू में रेक्टेंगल बॉक्स पता रखना चाहिए, ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपसे जो मेन पूछा जा रहा है वो समझिए, पूछा गया कि लीनियर पैटर्न कौन सा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न। अब इस बात को लिख लीजिए यहाँ पर, लीनियर जो पैटर्न है वो क्या है। तो लीनियर पैटर्न समझिए क्या कहा गया। तो जो लीनियर पैटर्न है वो हमारा क्या है, एल है, बी है, एस तो है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एल फिक्स है, बी भी फिक्स है, बस एच जो है बदल रहा है, इसलिए एच की जगह क्या लिख लेंगे, एन लिख लेंगे। तो एल बी क्या हो गया, एन हो गया, ये लीनियर पैटर्न हमारे पास हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आराम से आप लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर है। या तो आप एक चीज बोल सकते हैं सर, यहाँ पे काम कर सकते थे आप, क्या कहें भैया, एल जो है हमारे पास 7 है, इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं 7 है, यहाँ पे 11 है, लेकिन ये नहीं पता हमें, तो एन लिख लीजिए यहाँ पर। ये 77 एन भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ में अच्छी तरीके से आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्लास को हम लोग जो है फिर एंड कर देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इसके बाद बोला गया सरिता है, एक बुक पढ़ती है 500 पेज की, बहुत बच्ची पढ़ रही है, 500 पेज पढ़ जा रही है। ठीक है, सरिता जो है 500 पेज की बुक पढ़ती है, सी रीड्स, वो 20 पेज एक दिन पढ़ती है। ध्यान समझिए, इस बात को पकड़ा करिए, अपने सेंस लगाइए कि सरिता जो है 500 पेज पढ़ना है उसको, पढ़ रही है, मतलब कोई बुक उसने रखा हो, भैया उसके पास क्या है, बुक है, मतलब जैसे एक बुक है, ये बुक उसके पास है, इसको उसने प्लान बनाया कि इसको हम क्या करेंगे, 500 पेज के पास है। अब इस 500 पेज को जो है वो खत्म करेगी, कितने दिन खत्म उससे मतलब नहीं, हमें खत्म करना है। ठीक है, वो प्लान बना चुकी है, सीरीज वो 20 पेज एक दिन पढ़ती है। बात समझिए, 1 डे में मतलब क्या है, 20 पेज, एक दिन में उसने 20 पेज पढ़ लिया। तो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर द 15 डेज, तो 15 डेज बाद कितने पेज बचेंगे, इस बात को पहले समझिए आप। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आप कहेंगे सर ये तो 5 था, 5 था। ठीक है, 5 नंबर यहाँ डाल लीजिए। ठीक है, 5 नंबर में क्या है, सरिता रीड्स अ बुक, सरिता रीड्स अ बुक, कितने डेज में बोला गया, कितने पेजेस हैं टोटल उसमें, 500 पेजेस है, 500 पेज की बुक पढ़ती है जिसमें जो है 500 पेजेस है। ठीक है, बात समझ गया। अब इसके बाद ये बोला गया कि 500 पेज उसकी बुक में थे। ठीक है, रीडिंग बुक ऑफ 500 पेज, सी रीड्स 20 पेज एवरी डे। अब ध्यान समझिए, 1 डे में, 1 डे में जो है एक दिन में कितने पेज पढ़ती है, 20 पेज पढ़ती है, मतलब बुक रीड इन 1 डे लिख सकते हैं, बुक रीड इन 1 डेज, ये रीड्स होगा, पढ़ती है, रीड्स इन 20 पेजेस पढ़ती है। ध्यान समझिए, अब ये बोल रही है कितने, 1 दिन, तो 15 डेज बोल रही है, तो 15 डेज यहाँ पर हो गए, 15 डेज लिख लीजिए। ध्यान समझिए इस बात को, फिर 1 डेज में 20 पेज होगा, 15 डेज में क्या होगा, तो 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 2 से क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, 30, 300, 300 पेज वो पड़ गई। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, आराम से मिल गया, 300 पेजेस यहाँ लिख सकते हैं आप आराम से, ये मिल गया हमारे पास, यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो 15 डेज में कितना उसने पढ़ लिया है, तो उसने कहा तो भैया 300 पेज उसने पढ़ लिया है। क्लियर, फिर से एक बात समझ जाइए, सरिता नाम की बच्ची है, वो कुल मिला के बुक लेके बैठी और ठान लिए पढ़ना, उसे 500 पेज पढ़ना है। 1 डे में कितना पेज, 20 पेज, 15 डेज में 50 मल्टीप्लाई 20 कर दिया आपने, कितना हो गया आपका, 300 पेज हो गया। अब 300 पेज जो पढ़ चुकी है, तो बचे कितने हैं भैया, 500 तो पहले से थे हमारे पास, यहाँ बोल सकते हैं रिमेन्स पेजेस। ठीक है, कितने बचे उसके पास, रिमेन जो पेजेस हैं, रिमेन्स मतलब क्या, बचे हुए जो हैं, वो 500 पेजेस में 300 माइनस कर लीजिए आप, तो आपको पता चल गया भैया 200 पेज उसके बचे हुए हैं।
ये बात समझ गए। लेकिन प्रश्न ये है कि भैया वो कौन सा लीनियर पैटर्न लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम लीनियर पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लीनियर पैटर्न की बात करते हैं, तो लीनियर जो पैटर्न लग रहा है उस बात को समझ जाइए कौन सा पैटर्न है। तो आप बताएंगे, ध्यान समझ, जो जो हमारे पास पहले उसको रख लीजिए। तो 500 पेज हमारे पास है, हम लगातार पेज पढ़ेंगे तो पेज कम होंगे, तो माइनस हो गया, हमारे पास कम होते जा रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं? 20 डेज, और 1 डे में 20 पढ़ना है, और जितने भी नंबर ऑफ डेज होंगे वो मल्टीप्लाई यहाँ से n से हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर फॉर्मूला। तो आप इसको आसानी से यहाँ लिख सकते हैं कि 500 माइनस 20n, यही हमारा क्या है? मेन है लीनियर पैटर्न। बात समझ में अच्छी तरीके से आपको आ गई है? इस बात को याद रखिएगा, बुक उसने 500 पेज पढ़े थे, एक दिन में 20 पेज पढ़ रहे थे, 15 डेज उसने किया, इतना पढ़ा। तो 20 डेज 20 पेजेस वो 1 डे में पढ़ रही थी। 20 लिख देंगे, उसके बाद जितने नंबर ऑफ डेज होंगे उसको मल्टीप्लाई 20 से तो करेंगे हम, 15 था, 15 से मल्टीप्लाई हमने किया, इसके बाद 500 माइनस 20 हमने कर लिया। ये हमारा लीनियर पैटर्न है। बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई है? ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चन को आप घर पे जाइए, बैठिए, अच्छी तरीके से लगाइए कि इसमें क्या क्या कहा गया। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान समझ जाइए, हमने अभी तक जो है क्वेश्चन कितने टॉपिक्स खत्म कर लिए? 2.3 अभी चल रहा था, 2.3 जहां तक हमने खत्म कर लिया। कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अगर 2.3 तक आपको डाउट हो रहा है तो उसको एक बार घर पे जाकर लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए मैथ को। ठीक है, चलिए, जय हिंद, मन लगा के पढ़ाई करिए।